स्वागत है आपका एक और कहानी में। ये कहानी है जोक्यो की। जोक्यो एक प्राचीन आत्मा है जो हजारों साल से धरती के कुछ खास गुप्त खजानों की रक्षा कर रही है। कहते हैं अगर कोई लालची इंसान उसका गुप्त खजाना पाने की कोशिश करता है तो वो उस इंसान को जोक्यो की भयानक रूह का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मंत्र तंत्र की विद्या का इस्तेमाल करके खजाने को पाने में कामयाब भी हो जाता है तो वो खजाना एक भयंकर श्राप बनकर उसकी पीढ़ियों में रहता है। जोक्यो का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। वो किसी नेक दिल इंसान को उसकी मर्जी से खजाने में से कुछ सोना दे भी देता है, पर लालची इंसान को वो जिंदा बाहर आने तक नहीं देता। हमारी कहानी शुरू होती है बख्तारपुरा गांव से। बख्तारपुरा में रंजीत सिंह नाम का एक साहूकार रहता था। वो खानदानी अमीर था। उसके पास विरासत में मिली कई करोड़ों की संपत्ति थी। फिर भी उसने लगभग आधे गांव की जमीन धोखे से हड़प ली थी। साहूकार बहुत ही लालची और कपटी इंसान था। एक दिन सुबह उसकी हवेली पर एक आदमी उससे मिलने आया। उसे दरवाजे पर सिपाहियों ने रोक लिया। उसने अंदर बैठे रंजीत सिंह को एक संदेश भिजवाया कि वो धन कमाने का एक नया तरीका बताने आया है। धन का नाम सुनते ही रंजीत सिंह का लालच जाग उठा। उसने उस आदमी को अपने कमरे में बुलवाया। रंजीत सिंह को उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम भुवन भाई था। वो एक लकड़हारे का बेटा था। उसने साहूकार से कहा कि उसके पिताजी ने मरने से पहले उसे एक प्राचीन खजाने का नक्शा दिया है जो उसी गांव के घने जंगलों में से किसी खंडर में छुपाया हुआ है। वहां जाने के लिए उसे सिर्फ साहूकार की मदद की जरूरत है और बदले में वो और साहूकार आपस में खजाना बांट लेंगे। खजाने का नाम सुनते ही साहूकार ने तुरंत हाँ कर दी, पर भुवन भाई ने शर्त रखी कि खजाने की खोज में सिर्फ वो ही दोनों जाएंगे। फिर दूसरे दिन रंजीत सिंह सुबह भुवन भाई को जंगल के पास वाले पुराने शिव मंदिर पर मिले और सबसे पहले नक्शा देखने की मांग करने लगे। भुवन भाई ने रंजीत को नक्शा दिखाया। तसल्ली होने के बाद वो दोनों घने जंगलों में गए जहां कोई इंसान गलती से भी पांव नहीं रखता था। नक्शे के मुताबिक खजाने तक पहुंचने का रास्ता जंगल के पुराने खंडर में छुपे तहखाने से होकर जाता था। वो दोनों खंडर के अंदर दाखिल हुए। खंडर की दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे, पर उनमें से सबसे अजीब चित्र था खजाने पर बैठा हुआ एक विचित्र आदमी। उन चित्रों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो दोनों खजाने तक जाने का रास्ता खोजने लगे। उन्होंने उस वीरान खंडर का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें छिपे हुए तहखाने का रास्ता कहीं नहीं मिला। फिर वे दोनों थक कर जमीन पर बैठ गए। भुवन भाई ने एक बार फिर से नक्शा खोला और उसको ठीक से देखने लगे। भुवन भाई को नक्शे में छिपी हुई एक आकृति दिखाई दी जो पूरा ध्यान लगाकर देखने पर ही दिखती थी। उसी का चित्र दीवार पर बना हुआ था और वो विचित्र आदमी से मिलता जुलता था। फिर भुवन भाई ने उस दीवार के चित्र पर हाथ फेरा। तभी भुवन भाई के हाथों में उस चित्र का एक छोटा सा पत्थर महसूस हुआ जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। वो पत्थर उसने ताकत लगा के अंदर धकेला। फिर उसी चित्र के सामने जमीन पर तहखाने का गुप्त दरवाजा खुल गया। रंजीत सिंह साथ में लालटेन लाए थे। भुवन भाई ने लालटेन जला के अपने हाथों में ले ली और वो दोनों धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों उतरने लगे। सीढ़ियां काफी नीचे तक जाती थी और उन सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ढेर सारे नरकंकाल और मशाले दिखी। दोनों को ऐसा लग रहा था कि सभी इंसानों ने सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया हो। पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला है।
इतने सारे नरकंकाल देखने के बावजूद भी दोनों की आंखों पर सिर्फ लालच का पर्दा था। अंधेरे में लालटेन के सहारे नक्शे को देखते हुए दोनों तहखाने का कोना कोना तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें वो कमरा मिल ही गया जिसमें सारा गुप्त धन रखा हुआ था। उसके दरवाजे पर चेतावनी देने वाला चिन्ह भी था, पर सभी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन दोनों ने अंदर कदम रखा, तभी अचानक से उनकी लालटेन बिना हवा के अपने आप बुझ गई और उनके पीछे जोर से दरवाजा बंद हो गया। तभी उन्हें किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। अब डर ने उनके मन में जगह बना ली थी। वो दोनों वहां से भागना चाहते थे, दरवाजा पीटने लगे, उसे खोलने की कोशिश भी करने लगे, पर वहां जाना उनके हाथों में था, पर वहां से वापस लौटना सिर्फ जोख्यो के वश में था। अचानक दोनों के हाथ पैर बर्फ की तरह एक ही जगह जम गए। तभी रहस्यमय तरीके से उस कमरे की सभी मशालें एक के बाद एक अपने आप जल उठी। फिर उन्हें दिखाई दिया जोख्यो, जो खजाने पर पहरा दे रहा था। जोख्यो ने रंजीत सिंह को देखते ही उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और कहा कि इससे लालच की बदबू मुझे कब से परेशान कर रही थी। इतना कहकर जोख्यो जोर जोर से हंसने लगा। उसने भुवन भाई से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो, और तुम इनमें से कोई एक मशाल भी ले जा सकते हो, पर अगर मशाल को तुमने जमीन पर रखा तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। भुवन भाई डर के मारे कांप रहा था। उसने एक मशाल उठाई और उसके पीछे का दरवाजा खुलने के साथ ही वो जी जान लगाकर भागने लगा। जब वो सीढ़ियों से डर के मारे ऊपर चढ़ रहा था, तब सीढ़ियों पर इतने सारे नरकंकाल मौजूद थे कि उनमें से ही किसी एक कंकाल में पैर अटक कर भुवन भाई सीढ़ियों पर गिर गया और उसके हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर गया। और अगले ही पल जोख्यो वहां प्रकट होकर उसकी जान ले लेता है और उन कंकालों के ढेर में एक और लालची कंकाल जमा हो गया। तो दोस्तों, आपको ये प्राचीन जोख्यो की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।